दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आप मार्केट में ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि सेटअप बना है, या इसलिए क्योंकि आपको कुछ करना है? क्या आप सच में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या बस हर मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार आपने कब धैर्य से सिर्फ इंतजार किया था, बिना किसी एंट्री के, क्या आपको वो दिन याद है? जरा रुककर सोचिए, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक्शन का गेम समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठकर जितना ज्यादा क्लिक करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं, और शायद आज तक किसी ने आपको सीधे तरीके से नहीं बताई। ट्रेडिंग का असली स्किल कब एंट्री लेनी है नहीं है, बल्कि कब कुछ नहीं करना है ये है। हाँ, सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप सच में इसे समझ गए तो आपका पूरा माइंडसेट बदल सकता है, आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका रिजल्ट बदल सकता है। मैं आपको आज कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही चीज एक लॉस करने वाले ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच का फर्क बनाती है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है। और जब ये आपके अंदर क्लिक करेगा तो आप मार्केट को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में टिक नहीं पाते और कैसे सिर्फ एक स्किल, पेशेंस, आपकी पूरी जर्नी बदल सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं, बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगा। जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि तुम्हारा माइंडसेट है, तो शायद पहली बार में ये बात तुम्हें थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को चार्ट्स, इंडिकेटर्स और एंट्री एग्जिट के गेम की तरह देखते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक सच्चाई बताता हूं, मार्केट में टिकने के लिए तुम्हें पहले खुद को समझना पड़ेगा। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सही पैटर्न पहचान लूं, सही इंडिकेटर यूज कर लूं, तो मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकता हूं। लेकिन हर बार कुछ दिनों के प्रॉफिट के बाद मैं वापस लॉस में चला जाता था, और मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर गलती कहां हो रही है। धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, मेरी एंट्री गलत नहीं थी, मेरा बिहेवियर गलत था। मैं मार्केट में हर मूवमेंट को कैप्चर करना चाहता था, मुझे हर मौके में एक्शन चाहिए था, और यही जल्दबाजी, यही अधैर्य मुझे बार बार नुकसान दे रहा था। उस समय मुझे ये समझ नहीं था कि ट्रेडिंग का असली गेम एक्टिव होने का नहीं, बल्कि सही समय पर एक्टिव होने का है। अब जरा इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। जब तुम चार्ट खोलते हो तो तुम्हारा माइंड किस मोड में होता है? क्या तुम शांत होकर मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, या तुम्हारे अंदर एक बेचैनी होती है कि कुछ करना है, कोई ट्रेड लेना है? यही वो जगह है जहां से तुम्हारी जर्नी तय होती है। मैंने खुद महसूस किया कि मैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि मैं अपॉर्चुनिटी बना रहा था। यानी जहां कोई क्लियर सेटअप नहीं था, वहां भी मैं खुद को कन्विंस कर लेता था कि हाँ, यहां ट्रेड बन सकता है। ये सेल्फ डिसेप्शन है, और हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है। लेकिन जो ट्रेडर यहां रुक जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मार्केट में सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपने इस बिहेवियर को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तुम्हें उतना नहीं हराता जितना तुम्हारा खुद का माइंड तुम्हें हराता है। और जब तक तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। मैंने एक दिन खुद से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम कह रहा है, या इसलिए क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं? और उस सवाल का जवाब मेरे लिए आंखें खोल देने वाला था। ज्यादातर बार मैं ट्रेड सिर्फ इसलिए ले रहा था क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने बैठा था और मुझे लगता था कि कुछ न कुछ करना चाहिए। यही वो मोमेंट था जहां मुझे समझ आया कि पेशेंस सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक स्किल है, और शायद ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। जब तक तुम इंतजार करना नहीं सीखते, तब तक तुम सही डिसीजन लेना भी नहीं सीख सकते, क्योंकि हर जल्दी में लिया गया डिसीजन इमोशन से आता है, और इमोशन मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि मैं हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करूंगा।
मैं सिर्फ तब एक्शन लूंगा जब मेरा सेटअप क्लियर होगा। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि माइंड बार बार तुम्हें पुश करता है कि देखो मौका जा रहा है, लेकिन असल में वही मौका तुम्हें ट्रैप में भी डाल सकता है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब तुम ये समझ जाते हो कि हर मूवमेंट तुम्हारे लिए नहीं बना है। मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन तुम्हें उनमें से सिर्फ कुछ को ही कैप्चर करना है। अगर तुम हर जगह कूदोगे तो तुम कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि अब मैं मार्केट को फॉलो करूंगा, उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा और सिर्फ तब एंट्री लूंगा जब सब कुछ अलाइन होगा। और जैसे ही मैंने ये किया, मैंने नोटिस किया कि मेरे ट्रेड्स की क्वालिटी बदलने लगी। कम ट्रेड्स लेकिन ज़्यादा क्लियरिटी, कम स्ट्रेस लेकिन बेहतर रिजल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, क्योंकि अब मैं रैंडम डिसीजन नहीं ले रहा था, मैं एक सिस्टम के साथ काम कर रहा था। यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनता है। और आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो तुम्हें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे अधैर्य धीरे धीरे तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहां से कहानी थोड़ा और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब मैंने ये समझ लिया कि समस्या मेरी स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि मेरे बिहेवियर में है, तब भी सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ। सच ये है कि अवेयरनेस आ जाने के बाद भी मेरा माइंड पुराने पैटर्न में बार बार वापस चला जाता था। मैं खुद से वादा करता था कि आज सिर्फ क्लियर सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा तेज मूव करता, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। दिल कहता था अभी एंट्री ले लो, वरना मौका निकल जाएगा। और मैं फिर वही करता, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेता। कुछ मिनट तक अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता तो मुझे लगता कि मैं सही हूं, लेकिन जैसे ही मार्केट रिवर्स करता, मैं पैनिक में आ जाता। यहीं पर मेरी दूसरी बड़ी गलती शुरू होती। मैं अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता था। मैं उसे थोड़ा और नीचे खिसका देता, फिर थोड़ा, और क्योंकि मेरे अंदर एक उम्मीद होती थी कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट मेरी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता था, और धीरे धीरे एक छोटा सा लॉस एक बड़ा लॉस बन जाता था। उस समय मुझे ये समझ नहीं था कि मैं मार्केट से नहीं बल्कि अपने ही इमोशंस से हार रहा हूं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, उस फेज में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लगभग खत्म हो चुका था। हर ट्रेड के बाद मैं खुद को डाउट करने लगा था। मुझे लगता था कि शायद मुझ में स्किल ही नहीं है, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि समस्या मेरी समझ में नहीं, मेरी आदतों में है। मैं जानता था कि क्या करना सही है, लेकिन मैं वही नहीं कर पा रहा था। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट बहुत मुश्किल है, जबकि असल में मुश्किल मार्केट नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। मैंने एक दिन अपने सारे पिछले ट्रेड्स को बैठकर देखा और एक पैटर्न साफ नजर आया। मेरे ज्यादातर लॉस उन ट्रेड्स में थे जो मैंने बिना पेशेंस के लिए थे। जहां मैंने जल्दीबाजी की, वहां मैं फंसा, और जहां मैंने इंतजार किया, वहां रिजल्ट बेहतर था। ये रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत पावरफुल था, क्योंकि अब मेरे पास क्लियर एविडेंस था कि मेरा दुश्मन मार्केट नहीं, मेरा अधैर्य है। उस दिन मैंने एक अलग तरह का फैसला लिया। ये कोई स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि अपने बिहेवियर को बदलने का था। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे इस गेम में टिकना है तो मुझे पहले अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होगा। और मैंने एक बहुत सिंपल रूल बनाया, नो सेटअप, नो ट्रेड। लेकिन इस बार फर्क ये था कि मैं सिर्फ ये रूल बना नहीं रहा था, बल्कि इसे सीरियसली फॉलो करने के लिए तैयार था। शुरुआत में ये बहुत अनकंफर्टेबल था। स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ न करना जब मार्केट मूव कर रहा हो, ये आसान नहीं होता। तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार टेस्ट करता है। वो तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि बस इस बार ले लो, ये अलग है। लेकिन असल में कुछ भी अलग नहीं होता, ये वही पुराना पैटर्न होता है। मैंने खुद को रोका, बार बार रोका। कई बार पूरा दिन बिना ट्रेड के निकल जाता था और अंदर से ऐसा लगता था जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया। लेकिन धीरे धीरे एक चीज बदलने लगी, मेरा माइंड शांत होने लगा। वो बेचैनी कम होने लगी जो मुझे हर समय एक्शन लेने के लिए मजबूर करती थी। और यहीं से एक नया फेज शुरू हुआ
जहां मैंने पहली बार ट्रेडिंग को अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब मैं मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था। मैं हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि ऑब्जर्व कर रहा था। और जब मैंने ये बदलाव किया तो मुझे एहसास हुआ कि असली कंट्रोल मार्केट पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो मार्केट तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं वो यही है कि कैसे इस पेशेंस को एक स्किल की तरह डेवलप किया जाता है और कैसे तुम अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकते हो कि सही मौके का इंतजार करना तुम्हारे लिए नेचुरल बन जाए। अब जब मैंने अपने अंदर ये साफ देख लिया कि असली समस्या मेरी स्किल नहीं बल्कि मेरा माइंडसेट है, तब सवाल ये था कि इसे बदला कैसे जाए। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि मुझे पेशेंस रखना है काफी नहीं होता। माइंड पुरानी आदतों पर चलता है और अगर उसे ट्रेन नहीं किया जाए तो वो बार बार उसी जगह ले जाता है जहां से तुम निकलना चाहते हो। मैंने अपने माइंड को प्रोग्राम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं हर मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकता। पहले मुझे लगता था कि अगर कोई मूवमेंट मिस हो गया तो मैंने कुछ खो दिया, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया कि मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हैं और मुझे सिर्फ उन अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है जो मेरे सिस्टम के अंदर आती हैं। जैसे ही ये एक्सेप्टेंस आया, मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। अब मैं हर कैंडल के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो रहा था। मैंने अपने लिए एक क्लियर प्रोसेस बनाया। मार्केट को पहले ऑब्जर्व करो, फिर वेट करो और सिर्फ तब एक्शन लो जब सब कुछ अलाइन हो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सबसे कठिन काम है। इसके बाद मैंने अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना शुरू किया। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता था, क्या ये मेरा सेटअप है या मैं बस कुछ करने के लिए ट्रेड ले रहा हूं? ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे मैं अपने डिसीजन को कॉन्शियस बना रहा था। पहले मैं ऑटोमेटिक मोड में ट्रेड करता था, अब मैं अवेयर होकर डिसीजन ले रहा था। मैंने एक और चीज़ अपने सिस्टम में जोड़ी, अगर मुझे स्लाइटेस्ट भी डाउट होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। पहले मैं डाउट को इग्नोर करता था, अब मैं उसे एक सिग्नल मानने लगा। इससे मेरे फालतू ट्रेड्स धीरे धीरे कम होने लगे और जैसे ही मेरे ट्रेड्स कम हुए, मेरी क्लैरिटी बढ़ने लगी। मैं अब मार्केट को ज़्यादा शांत माइंड से देख पा रहा था। यही वो पॉइंट है जहां पेशेंस धीरे धीरे एक हैबिट बनना शुरू होता है। ये अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे डिसीजन के जरिए बनता है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है, मैनेजमेंट। जब तुम्हारे पास क्लियर रिस्क मैनेजमेंट होता है तो तुम्हें हर ट्रेड में सही होने की ज़रूरत नहीं होती। और जब ये प्रेशर हटता है तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। पहले मैं हर ट्रेड को मुझे जीतना ही है वाले माइंडसेट से देखता था, इसलिए मैं जल्दीबाजी करता था। लेकिन जब मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है जहां कुछ ट्रेड्स लॉस भी होंगे, तब मैंने अपने डिसीजन को इमोशन से अलग करना शुरू किया। अब मैं सिर्फ प्रोसेस पर फोकस कर रहा था, रिजल्ट पर नहीं। और जैसे ही ये शिफ्ट आया, पेशेंस मेरे लिए मजबूरी नहीं, एक नेचुरल स्टेट बनने लगा। अब मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे करना पड़ रहा था, नहीं बल्कि क्योंकि मुझे पता था कि यही सही तरीका है। आगे जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं वो ये है कि प्रो ट्रेडर्स इसी पेशेंस को अपना सबसे बड़ा वेपन कैसे बनाते हैं और कैसे कम ट्रेड लेकर भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब जब तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है और तुम हर मूवमेंट के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब तुम पहली बार मार्केट को वैसे देख पाते हो जैसे प्रो ट्रेडर्स देखते हैं। और यहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। पहले तुम्हें लगता था कि ज्यादा ट्रेड करना ही प्रोडक्टिव होना है, लेकिन अब तुम्हें समझ आने लगता है कि असली प्रोडक्टिविटी सही समय पर सही डिसीजन लेने में है। मैंने जब अपने इस नए माइंडसेट के साथ मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे एक चीज बहुत क्लियर दिखी, मार्केट ज्यादातर समय नॉइज में चलता है। क्लियर और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स बहुत कम आते हैं। लेकिन क्योंकि पहले मैं हर मूवमेंट में कूद रहा था, मुझे ये फर्क दिखता ही नहीं था। अब जब मैंने खुद को रोका, तब मुझे पहली बार समझ आया कि कम ट्रेड लेना ही असल में स्मार्ट ट्रेडिंग है। मैं तुम्हें एक सिंपल एनालॉजी देता हूं
एक प्रो ट्रेडर मार्केट में वैसे ही काम करता है जैसे एक शिकारी अपने शिकार के साथ करता है। वो हर हिलती चीज पर अटैक नहीं करता। वो इंतजार करता है, ऑब्जर्व करता है और सिर्फ तब मूव करता है जब उसे क्लियर एडवांटेज दिखता है। यही एडवांटेज ट्रेडिंग में तुम्हारा सेटअप है। और अगर ये सेटअप क्लियर नहीं है तो प्रो ट्रेडर कुछ नहीं करता। यही कुछ नहीं करना ही उसका सबसे बड़ा वेपन होता है। मैंने भी यही अप्रोच अपनाई। मैंने अपने ट्रेड्स को लिमिट करना शुरू किया। पहले मैं दिन में 15 ट्रेड्स लेता था। अब मैं खुद को 1 या 2 हाई क्वालिटी सेटअप्स तक ही सीमित करने लगा। और कई बार ऐसा होता था कि पूरा दिन बिना ट्रेड के निकल जाता था, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम हर दिन ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि सही ट्रेड लेना है। धीरे धीरे मैंने अपने रिजल्ट्स में एक बड़ा बदलाव देखा। मेरे लॉस कम होने लगे और जो ट्रेड्स मैं ले रहा था उनकी क्वालिटी बेहतर हो गई। पहले मैं रैंडम मूवमेंट में फंस जाता था। अब मैं सिर्फ उन मूव्स में था जहां मेरे पास क्लियर रीजन था। इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मजबूत हुआ। अब मैं मार्केट से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। और यहीं पर एक और गहरी समझ आती है। ट्रेडिंग में एक्टिव होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम्हारे डिसीजन इमोशन से नहीं, सिस्टम से आते हैं। प्रो ट्रेडर्स इसी वजह से अलग होते हैं। वो हर मौके को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ अपने मौके का इंतजार करते हैं। और जैसे जैसे तुम इस स्टेज पर आते हो, तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट को हराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारे डिसीजन क्लियर हो जाते हैं। और जब डिसीजन क्लियर होते हैं तो रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगते हैं। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो ये समझना है कि इस पूरी जर्नी का फाइनल लेसन क्या है और कैसे तुम इस पेशेंस को अपनी ट्रेडिंग का परमानेंट हिस्सा बना सकते हो। अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो तुम्हें शायद ये साफ दिखने लगा होगा कि ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट्स से ज्यादा तुम्हारे माइंड के अंदर चलता है। शुरुआत में हम सब यही सोचते हैं कि हमें बस एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, लेकिन इस पूरी जर्नी में तुमने देखा कि असली बदलाव तब आया जब मैंने अपने बिहेवियर को बदला, अपने माइंडसेट को प्रोग्राम किया। और अंत में जो सबसे बड़ा लेसन निकल कर आता है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। ट्रेडिंग में टिकना है तो तुम्हें पेशेंस को अपनी आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक हैबिट नहीं है, ये तुम्हारे सोचने का तरीका है। जब तक तुम्हारे अंदर ये क्लियर नहीं होगा कि मेरा काम हर दिन पैसा बनाना नहीं है बल्कि सही तरीके से ट्रेड करना है, तब तक तुम हर दिन मार्केट से कुछ निकालने की कोशिश करोगे और वही कोशिश तुम्हें गलत डिसीजन की तरफ ले जाएगी। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले खुद को रोकता हूं और खुद से पूछता हूं, क्या ये मेरा सेटअप है? अगर जवाब नहीं है तो मैं कुछ नहीं करता। और यही कुछ नहीं करना मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुका। पहले ये मेरे लिए मुश्किल था, अब ये मेरे लिए नेचुरल है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन हर उस ट्रेडर को करना पड़ता है जो कंसिस्टेंट बनना चाहता है। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सही प्रोसेस फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट जरूर आएगा। ट्रेडिंग एक मैराथन है और इसमें वही टिकता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर तुम हर मौके के पीछे भागोगे तो तुम खुद को थका दोगे। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करो कि वो इंतजार कर सके, क्लियरिटी के साथ डिसीजन ले सके और बिना इमोशन के अपने सिस्टम को फॉलो कर सके। और अगर तुम सच में इस जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हो, अगर तुम सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आज से एक छोटा सा कमिटमेंट लो। बिना सेटअप के कोई ट्रेड नहीं। चाहे पूरा दिन निकल जाए, लेकिन तुम अपने रूल को ब्रेक नहीं करोगे। यही छोटा सा डिसीजन तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लगा कि आज कुछ ऐसा समझ आया जो पहले कभी क्लियर नहीं था, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं
बल्कि वो माइंडसेट सिखाता हूं जो मार्केट में टिकने के लिए जरूरी है।